यूपीएससी आईएएस सिविल सर्विस एग्ज़ाम का यहाँ पर ये 2025 का पेपर मेरे पास है। आप देख सकते हो सिविल सर्विस मेंस एग्ज़ाम है ये, है ना। और मेंस का सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 1 यहाँ पर ये वाला पेपर है। और दोस्तों हम दोस्तों का पिछले पुराने वर्ष के अगर हम पेपर को बारीकी समझते हैं तो हमको यहाँ पर ये समझने में सीख मिलती है कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से सिलेबस होता है। और इनको देखने से एक प्रकार से हमारा सिलेबस भी कवर होता है और हमको एक सटीक अनुमान भी मिल पाता है कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर समझने वाले हैं इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विश्व मतलब दुनिया की बात हो रही है और भूगोल की बात हो रही है, समझ जाओ ना। जीएस वन का टॉपिक भूगोल है ना। अपतटीय तेल भंडार के वितरण का भौगोलिक स्पष्टीकरण देना है हमको, ठीक है ना। अपतटीय का मतलब होता है समुद्र के नीचे। तेल भंडार मतलब कि जो पेट्रोलियम निकलता है, जिससे डीजल बनता है, मिट्टी का तेल बनता है, पेट्रोल निकलता है, पेट्रोलियम। तो समुद्र के नीचे जो होता है उसको हम अपतटीय कहते हैं ना। बेतटवर्ती तेल भंडार। तटवर्ती तेल भंडार का मतलब जो होता है ऐसे तेल भंडार जो ज़मीन पर पाए जाते हैं। रेगिस्तान हो गया, ज़मीन हो गया, उसमें हम गड्ढे करते हैं और पेट्रोल निकलता है, तो उसको हम बोलेंगे तटवर्ती तेल भंडार। से किस प्रकार भिन्न है, अलग है। और दोस्तों ये जो उत्तर हमको लिखना है 250 शब्दों में इसको हमको लिखना है। तो दोस्तों इसका मैंने बहुत ही सही आंसर मैंने तैयार कर चुका हूँ। तो अब दोस्तों हम इसके उत्तर पर आते हैं। तो दोस्तों ये दोस्तों हम इसके उत्तर पर यहाँ पर हम आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो उसका उत्तर, ठीक है ना। बहुत मेहनत से उत्तर तैयार किया हूँ मैंने। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपीएससी की पूरी फुल तैयारी करवाई जाएगी आपको यहाँ पर। तो ये जो प्रश्न है, विश्व के अपतटीय तेल भंडार का वितरण भौगोलिक स्पष्टीकरण दीजिए और तटवर्ती, है ना। ये जो प्रश्न है अब यहाँ पर हम बारीकी समझेंगे इस प्रश्न का क्या रोल है, ठीक है। तो ये प्रश्न सिलेबस के किस टॉपिक से है, तो यूपीएससी मेंस का जीएस पेपर 1 जो है और उसका सिलेबस का यहाँ पर टॉपिक क्या दिया है, तो भैया सिलेबस का किस टॉपिक से है, तो भूगोल से है। और सिलेबस में आपने टॉपिक देखोगे, सिलेबस है विश्व के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। इस सिलेबस से विश्व मतलब दुनिया के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जिसमें तेल, प्राकृतिक संसाधन में तेल और गैस संसाधन, पेट्रोलियम एक प्रमुख हिस्सा है। इस साल आपने देखे होंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक संसाधन तेल की मुख्य भूमिका रही है। अब इस टॉपिक को यहाँ पर हम विस्तार से समझने वाले हैं दोस्तों। तो देखो, अपतटीय तेल भंडार क्या होते हैं, तो वे तेल और गैस के भंडार जो समुद्र के नीचे मुख्य रूप से महाद्वीपीय मग्न तट पर पाए जाते हैं। समुद्र के नीचे मतलब कि ये समुद्र है, पूरा पानी भरा हुआ है और नीचे ज़मीन जो होती है उसके नीचे गड्ढा करके ये निकाले जाते हैं। इसको बोलेंगे यहाँ पर हम अपतटीय तेल भंडार इसको हम कहते हैं, है ना। अब विश्व में इसका किस प्रकार वितरण है आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे मुख्य रूप से फारस की खाड़ी, ठीक है ना। फारस की खाड़ी जो सऊदी अरब है, जहाँ पर रेगिस्तान होता है। सऊदी अरब के लोग इतने अमीर क्यों हुए भाई, वो सब लोग पेट्रोल का तेल निकाल के बेच करके ही तो अमीर हुए, है ना। सऊदी अरब का सफ़ानिया क्षेत्र ये दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय भंडार है। ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, यहाँ पर भाई पेड़ पौधे कुछ नहीं है भाई, लेकिन ये लोग तेल निकाल के दुनिया में बेच करके भाई बहुत अमीर हो चुके हैं। दूसरा देख सकते हो मेक्सिको की खाड़ी। मेक्सिको कहाँ पर है, अमेरिका में। तो अमेरिका और मेक्सिको के तटों के पास यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, ठीक है ना। तीसरा उत्तरी सागर यूके और नॉर्वे के बीच का क्षेत्र है, जहाँ यूरोप की ऊर्जा ज़रूरत के लिए महत्वपूर्ण है। अगला देख सकते हो आप चौथे नंबर पर, यहाँ पर है गिनी की खाड़ी। गिनी अफ्रीका के पश्चिमी तट, अफ्रीका के पास गिनी पड़ता है। आप वर्ल्ड के नक्शे में देख सकते हो। जब हम इस टॉपिक को समझेंगे तो विस्तार में मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। अभी आप इसको ऊपरी तौर पर देख लीजिए। नाइजीरिया पर नए भंडार मिले हैं। अगला है दक्षिणी चीन सागर। तो चीन जो है, चीन के पास का सागर, ये क्षेत्र रणनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अब भारत के संदर्भ में भाई मुंबई हाई भारत का प्रमुख अपतटीय यहाँ पर क्या है, क्षेत्र है। अब प्रश्न का उत्तर देखो हम यहाँ पर किस प्रकार से देंगे। इस प्रश्न का उत्तर लिखने का तरीका क्या रहेगा, विश्व में तेल की आपूर्ति का लगभग 30% हिस्सा
अपतटीय क्षेत्रों से आता है ना। अपतटीय मतलब कि जो समुद्र के नीचे होते हैं। ये भंडार मुख्य रूप से महाद्वीपीय मग्न तटों पर आवासीय चट्टानों में पाए जाते हैं। अब अपतटीय तेल का भंडार किस प्रकार होता है? तो भौगोलिक रूप से ये भंडार उन क्षेत्रों में अधिक है जहाँ लाखों वर्षों तक समुद्री जीवों के अवशेष जमा हुए हैं। समुद्र के जो जीव थे, मछली वगैरह जो कुछ भी थे, वो मरे और मरने के बाद वो समुद्र के तल पर जमा हो गए, है ना। और भूगर्भीय दबाव, और जब ज़मीन के अंदर का दबाव बढ़ा और तापमान बढ़ा तो वो क्या हो गए, तेल में तब्दील हो गए। समुद्री जो जीव जंतु थे वो तेल में बदल गए। फारस की खाड़ी दुनिया का सबसे सघन क्षेत्र है ना। इसके अलावा उत्तरी सागर की गहरी गहरी जल संरचना, मेक्सिको की खाड़ी, नमक के गुंबद और ब्राज़ील के तट के पास प्री साल्ट भंडार, ब्राज़ील जो देश है उसके पास का प्री साल्ट भंडार प्रमुख भौगोलिक वितरण को दर्शाते हैं। आर्कटिक महासागर में भी भविष्य के बड़े भंडार होने का अनुमान है। आर्कटिक महासागर के पास भी हमको तेल का भंडार मिल सकता है। जैसे तटवर्ती, तटवर्ती का मतलब होता है जमीन के नीचे तेल का भंडार, है ना। और है ना, भंडार कम हो रहे हैं। दुनिया की निर्भरता गहरे समुद्र के अपतटीय भंडारों पर बढ़ रही है। अब ज़मीन के नीचे तेल निकलना क्या हो रहा है, बंद होने लगा है। तो लोग सोच रहे हैं कि अब हम समुद्र के नीचे खुदाई करके भाई ये अपतटीय तेल भंडार को हम हासिल करेंगे। हालांकि समुद्र पर्यावरण की सुरक्षा, उच्च लागत, बड़ी चुनौती है। समुद्र के नीचे भाई, समुद्र के नीचे से तेल निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है ना। अब देखो दोनों में अंतर क्या होता है। जो किस प्रकार भिन्न प्रश्न में पूछा गया था। तो जो अपतटीय होते हैं ये समुद्र या महासागर के नीचे होते हैं, है ना। अपतटीय तेल भंडार कहाँ मिलेगा आपको, समुद्र या महासागर के नीचे। तटवर्ती कहाँ मिलेगा आपको, जमीन, जैसे कि मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, पहाड़ों के नीचे तटवर्ती मिल जाएगा। अगला देख सकते हो, समुद्र के नीचे जो अपतटीय होते हैं इनकी खोज करने में, ड्रिलिंग करने में बहुत महंगा खर्चा आता है, क्योंकि समुद्र के नीचे प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है इनको, समुद्र के नीचे बनाना पड़ता है भाई प्लेटफॉर्म, इसलिए बहुत भयंकर खर्चा आता है अपतटीय में। और जो तटवर्ती होते हैं, ज़मीन के नीचे होते हैं, तो भूमि पर अपन आसानी से ड्रिलिंग करके अपन इसको निकाल सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर समुद्री तूफान, समुद्र के नीचे तूफान आ गया, तेल का रिसाव हो गया, तो तेल का रिसाव हो गया तो भाई पूरी मछली मर जाएगी भाई, पूरा समुद्र का लफड़ा हो जाएगा। लेकिन जो ज़मीन का वाले होते हैं वहाँ पर भूमि प्रदूषण या स्थानीय वस्तुओं का विस्थापन खतरा होता है। अगर किसी, मान चलो कि आपके छिंदवाड़ा शहर में निकल गया, तो छिंदवाड़ा शहर में निकलने से क्या हो जाएगा कि भाई पूरी जनता को, पब्लिक को खाली करना पड़ता है। अगला, अपतटीय में क्या होता है, इसके लिए अत्याधुनिक प्लेटिंग प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। इसके लिए बस ड्रिलिंग कर ली और निकल जाता है। अगला देख सकते हो, अक्सर यहाँ पर मिलने वाला तेल बहुत शुद्ध और गैसों से भरपूर होता है, लेकिन जो ज़मीन में निकलता है उसकी गुणवत्ता थोड़ी कम होती है। तो दोस्तों ये प्रश्न यहाँ पर हमारा पूरी तरीके से कवर हो गया है। इस तरीके से हम सारे के सारे पेपर, कम से कम पिछले 5 से 7 सालों के पेपर यहाँ पर हम कवर करेंगे, ताकि एक प्रकार से अनुमान लग सके और हम अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें।